वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं सर्वपितृ अमावस्या की कथा। सर्वपितृ अमावस्या हर वर्ष आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को सर्वपितृ अमावस्या या महालया के नाम से जाना जाता है। इस दिन जो भूले और बिछड़े भी पितृदेव होते हैं, जिनका की तिथि मालूम नहीं होता, इस दिन इनके निमित्त तर्पण श्राद्ध आदि का कार्य करने से, दान पुण्यों का कार्य करने से उन्हें गति की प्राप्ति होती है और पितृदेव इससे संतुष्ट हो करके आशीर्वाद को प्रदान करते हैं। इस बार सर्वपितृ अमावस्या जो कि 6 अक्टूबर 2021 दिन बुधवार को है। अमावस्या तिथि प्रारंभ समय 5 अक्टूबर 2021 दिन मंगलवार शाम 7:06 और अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी 6 अक्टूबर 2021 दिन बुधवार को शाम 4:33 पे। सर्वपितृ अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त अगर विशेष प्रकार से दान पुण्य के कार्य किए जाते हैं, श्राद्ध आदि के कार्य किए जाते हैं, इससे पितृदोष आदि भी समाप्त हो जाते हैं। इस दिन अगर गया तीर्थ में जाकर के अगर अपने पितरों के निमित्त पिंड का दान करते हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और परम गति की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं आज सर्वपितृ अमावस्या की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं के पितृगण अग्निश्वात जो कि सोमपथ लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अछोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अछोदा सरोवर का जिक्र भी किया गया है। एक बार अछोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निश्वाद और बर्हिष्पद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अछोदा को वरदान देने के लिए आश्विन अमावस्या तिथि के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अछोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अछोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावसु को देखती और निहारती रह गई। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा कि हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा कि हे अछोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए बिना संकोच के तुम मुझसे वरदान मांगो। अछोदा ने कहा कि भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो तत्क्षण मैं आपके साथ रमण का आनंद लेना चाहती हूँ। अछोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अछोदा को श्राप दे दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों की इस तरह श्राप दिए जाने पर अछोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आई और उन्होंने कहा कि अछोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। इसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों की इस तरह कहे जाने पर अछोदा शांत हुई। अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए, वह केवल अमावस्या तिथि के दिन श्राद्ध तर्पण करे, सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त इस दिन कर पाएंगे और अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। लेकिन सर्वपितृ श्राद्ध जो कि आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन अगर अपने पितरों के निमित्त अगर श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य किए जाते हैं तो इसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है।
उसी पाप से प्रायश्चित हेतु कालांतर से यही आच्छोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद तथा विचित्र बेरी को जन्म दिया। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्ट का श्राद्ध मनाया जाता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।